प्लीज प्लीज मुझे बहुत ज्यादा मिले। यस, अब मुझे इसे प्राइवेट करना होगा। गुड मॉर्निंग मम्मी। बेटा तुम्हें फिर से कोई स्माइल्स नहीं मिले? नहीं, और मुझे उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। पर बेटा तुम्हें खुश रहना चाहिए। मैं हूँ खुश अंदर से, उसके लिए मुझे स्माइल करने की कोई जरूरत नहीं है। हाय कमला पसंद। तुम्हें फिर से कोई स्माइल्स नहीं मिले? नहीं। आई एम सॉरी बट मैं अब तुम्हारी फ्रेंड नहीं रह सकती हूँ। मेरे पास स्माइल नहीं है इसलिए तू मेरी फ्रेंड नहीं रहना चाहती है। मैंने चाइनीज में बोला क्या? फाइन, जाओ उस रजनीगंधा के पास। तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? ओह, तुम तो वही लड़की हो ना जो कभी स्माइल नहीं करती है। हाँ हूँ, तो क्या? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या? मैंने एक बुक पढ़ा, उसमें लिखा है कभी भी किसी को 0 स्माइल्स नहीं मिलते हैं, सबको कम से कम 10 स्माइल्स तो मिलते ही हैं। उस बुक में जरूर गलत लिखा होगा, मेरे पास एक भी स्माइल नहीं है। अगर मैं तुम्हें गुदगुदी लगाऊं तो? मुझे पता था, तुम अपने स्माइल्स यूज क्यों नहीं करती हो फिर? ओके फाइन, मैं तुम्हें बताऊंगी। मुझे तुम स्कूल के बाद बस स्टॉप पे मिलना। पापा क्या मैं इसे खरीद लूँ? नहीं, घर पे ऐसे और भी पड़े हैं ना। प्लीज पापा, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी प्लीज। अच्छा तो प्रॉमिस करो आज शाम का डिनर तुम बनाओगी। ओके आई प्रॉमिस मैं आपके लिए डिनर बनाऊंगी। देखो मार्क आ गया क्योंकि तुमने एक प्रॉमिस की है, इसे हटाने के लिए तुम्हें अपना प्रॉमिस कंप्लीट करना पड़ेगा। प्रगति 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 सुनाई नहीं देता क्यों? सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। अपना पेंसिल निकालो और जल्दी से नोट्स बनाओ। अरे यार, मैं पेंसिल लाना भूल गई। रिया तू मुझे पेंसिल नहीं, झूठे लोगों को मैं अपना कोई सामान नहीं देती। हाँ, आई बड़ा मुझे मैं भी नहीं दे सकती, तू कभी वापस नहीं करेगी। प्रगति ये लो, तुम मेरे पेंसिल लिख लो। थैंक यू सो मच, आई प्रॉमिस मैं इसे वापस कर दूंगी। ये लो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम वापस करोगी। मैं अपने प्रॉमिसेस कभी नहीं तोड़ती। तो ये तुम्हारा मार्क अभी तक कैसे? बचपन में मैंने अपने पापा को प्रॉमिस किया था कि मैं उनके लिए डिनर बनाऊंगी। घर आते वक्त हमारे कार की एक्सीडेंट हो गई। मैं तो बच गई, लेकिन मेरे पापा। वाह, मैं तो काफी लंबा जीने वाली हूँ। एक काम करती हूँ, थोड़ी मस्ती करती हूँ, मेकअप से छुपा देती हूँ। परफेक्ट। अरे बेटा इतनी सैड क्यों? 70। मम्मा मैं 1 साल में मर जाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची। मम्मी क्या आप मुझे आईफोन दिला सकती हैं? हाँ बेटा, तो जो कहेगी मैं वो दिलाऊंगी। मुझे तो पता ही नहीं था मम्मी को उल्लू बनाना इतना आसान है। मम्मी कहाँ गई? उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। मम्मी आप कहाँ थे तब से? ये ले बेटा, और ये भी ले, मैं तेरे लिए आईफोन लेने गई थी। तो खुश है ना अब? थैंक यू मम्मा। मैम मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, इस साल मैं तुम्हें 100% दे दूंगी, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मैम। वाह प्रगति, क्या जीनियस आइडिया निकाला है तूने। चलो इसे अब रब कर देती हूँ, बहुत मस्ती कर ली मैंने। हाँ? ये रेस क्यों नहीं हो रहा है? म्यूजिक। सब्सक्राइब। 10 साल के लिए लंबी हो जाओ या 10 साल के लिए अंधी हो जाओ। नहीं, तुम्हें दूसरा ऑप्शन चूज करना है। और मम्मा मुझे लंबू जितना लंबा होना है। तुम सिर्फ 10 साल के लिए अंधी होगी, फिर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, वो चूज करो। मम्मा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तुम सिर्फ 7 इयर्स की हो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हम अंधे बच्चों का एडमिशन कैसे अपने स्कूल में ले सकते हैं? ये क्लास में बैठी रहेगी तो इसको सुनाई तो देगा एटलीस्ट। ओह माय गॉड, ओके। उस अंधी बच्ची को देखो, चल भी नहीं पाती, चल उसे गिराते हैं। तुम लोग उसे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। सिर्फ 2 साल और, उसके बाद मुझे सब दिखाई देगा। तूने ये ऑप्शन चूज ही क्यों किया? तुझे लंबा हो जाना चाहिए था। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ने डिसाइड कर लिया था। ये लो अपने कपड़े, तुमने पूरा रूम गंदा करके क्यों रखा हुआ है? शायद मुझे दिखाई नहीं देता है इसलिए मम्मा। हाँ बदतमीज, मेरी वजह से तो 1 साल में अमीर होने वाली है। आज आ ही गया वो दिन। हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट्स चेक करो। मम्मा ये थंडर प्ले क्या है? ओह माय गॉड, ये गेम फिर से शुरू हो गया। बेटा अगर कोई भी तुम्हें थंडर प्ले दे देगा तो तुम्हें शॉक लग जाएगा, और अगले 10 सेकंड के अंदर अगर कोई तुम्हें ओवर नहीं बोलेगा तो तुम्हारी डेथ हो सकती है। दीदी थंडर प्ले। ये तुमने क्या किया? हाँ बेटा ओवर। तुम दोनों नाक खोल के सुन लो, कोई गेम नहीं खेलेगा। ओके मम्मा। ओके। बच्चों, थंडर प्ले गेम बहुत ही खतरनाक है, इससे शॉक लगेगा तो भेजा फ्राई हो जाएगा, तो ये स्कूल में बैन है। इसे खेलने में तो बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ। बेटा कोई ये गेम नहीं खेलेगा स्कूल में। जानवी थंडर प्ले। नहीं, हेल्प मी। जानवी ओवर। अबे वो पुरानी उल्टी के कीड़े, तुझे सर ने मना किया था ना गेम खेलने से। तूने मुझसे पंगा लेके गलत किया। प्रगति ऑडिटोरियम में तुम्हें जिया मैम बुला रही हैं। मुझे? हाँ जल्दी जाओ। Okay. और ये क्या खा रही हो, मुझे दो। पेटू। मैम प्रगति थंडर प्ले। गाइस प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और मुझे बचा लो। सब्सक्राइब।
स्कूल बस से जाने पे 300 डायमंड कट जाएंगे, पैदल स्कूल जाने पे 100 डायमंड कटेंगे। लेकिन बाहर इतने ठंडे पैदल कैसे जाऊंगी? हाय प्रगति, चल बाहर खाना खाने चले। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए 350 डायमंड्स, घर के लिए 20 डायमंड्स। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। हाय प्रगति, रोहन से बात करने के 300 डायमंड, इग्नोर करने के 0। हाय रोहन। अरे मेरा फ्रेंड बुला रहा है, मैं चलता हूँ, बाय। ओ हाय भिखारन, रोहन तुम्हें कभी भाव नहीं देगा। शनाया को रिप्लाई के लिए 80 डायमंड्स, इग्नोर के लिए 0 डायमंड्स। ऐसा तमाचा लगाऊंगी सीधा नाली में जाके गिरेंगे। मैंने अपने सारे डायमंड उस बेवकूफ पे वेस्ट कर दिए। ये ले, मैंने लॉटरी के टिकट्स लिए हैं। इससे पता नहीं क्या ही होगा। Subscribe for part 2. YouTuber of the Year Female, Pragati Verma! मैंने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा टॉयलेट सीट। तो इसको बनाने के लिए मैंने यूज किया अपने छत की एक काली टंकी को। तो इस टंकी को बीच में डाल के हमने चारों तरफ पुट्टी लगा दी और उसका शेप देने के बाद वो बिल्कुल टॉयलेट सीट जैसा लग रहा था। फिर उसे व्हाइट पेंट कर दिया। अरे और फ्लश को कैसे भूल सकते हो, तो वो करने के लिए मैंने थर्माकोल को उसी शेप में कट कर लिया और वहाँ पे अटका दिया। तो ये है मिनी टॉयलेट सीट और ये है दुनिया का सबसे बड़ा टॉयलेट सीट। लेकिन मैं और मेरी बहन में से कौन नहाएगा इस गोबर वाले गंदे पानी में, वो तुम्हें देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख लो। मुझे कल अचानक से कॉल आता है कि आप इनवाइटेड हो गूगल ऑफिस में। तो फिर क्या था, मैं भी मुंह उठा के चल दी गूगल ऑफिस की तरफ। और जैसे ही मैं गूगल ऑफिस में एंटर करती हूँ, मैंने देखी ये पापी गुड़िया और मैंने कहा यार इसे उठा लेते हैं, घर ले चलेंगे। और यार अहम जी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाते रहते हैं ना हमेशा गोपी को डांट के, आज मुझे पता चला उस मीटिंग में बातें क्या होती हैं। तो वही वाली मीटिंग की हमने बहुत देर तक। उसके बाद सारे क्रिएटर्स मिलके हंस रहे थे फॉर सम रीजन। फिर मेरी तिरछी नजर जाती इन कपकेक्स की ओर और मैंने कहा यार चलो टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन मेरे साथ मेरी बहन थी तो उसने वो सारे कपकेक्स ठूस लिए। और यार हमारे गेस्ट आए थे हार्टी सांधु, तो उनके साथ हमने बड़ी मस्ती मजाक की। और उसके बाद फिर से खाने की बारी। मतलब हम गूगल ऑफिस में बातें मीटिंग करने कम गए थे, पेट पूजा ज्यादा करने गए थे। अच्छा आज मैं अपने रिलेटिव के घर में चोरों की तरफ घुस के उनके साथ कुछ खतरनाक प्रैंक्स करने वाली हूँ। लेकिन एंड में कुछ ऐसा हो गया कि उन्होंने पुलिस तक बुला ली। प्लान के मुताबिक दीदी और मम्मी एक नकली व्लॉग बनाते हुए मौसी जी के घर में घुसेंगे और उनको अपने बातों में उलझा के रखेंगे। और सही मौका मिलते ही मैं घुस जाऊंगी उनके घर में। भाई हम लोग उनके घर पे आ चुके हैं एकदम। चलिए मम्मी नॉक करिए। मौसी जी प्रणाम। बेटा खुश रहो। अरे प्रगति कहाँ है? प्रगति का पेट खराब हो गया था अचानक से, तो वो नहीं आई। उसको भी लेकर आई थी, कितना अच्छा रहता है। काहे नहीं वो आई है? क्या दिक्कत हो गया? पेट सही? अरे वो खराब हो गया उसका पेट। क्यों हंस रही हो मम्मी? इस टाइम आ चुका है कि मैं उनके घर में घुसूं। दीदी और मम्मी ने उन लोगों को अपने बातों में उलझाया हुआ है। एंड हम गाइस मैं जा रही हूँ उनके घर में। गाइस क्यों ना मैं इनकी लाइट को ऑन ऑफ करूं और फिर मजा आएगा यार। अंदर लाइट जाएगी कितना मजा आएगा। चलो करते हैं। और भाई बहुत मजा आ रहा है। एक बार ऑन ऑफ करूं क्या? ऐसा है, जाइए देखिए ना क्यों बार बार जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गया है? ऑन ऑफ नहीं जाइए, देख के आइए, चेक करके आइए। और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। फुल वीडियो देखने के लिए नीचे क्लिक करो। सब लोग ध्यान से देखो, मेरी बहन फुलझड़ी चलाने जा रही है। अगर किसी ने नहीं देखा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चल बहन फुलझड़ी चला।